हमको नहीं लगता कि फैसला सही है। हमारे वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद साहब, शोभा मेनन जी, सभी ने आर्गूमेंट रखे थे और पूरा मामला हमारे पास था। आप जिस ज़मीन की बात कर रहे हैं वो पुराना नंबर 313 है, नया नंबर 604 है। उसका पूरा रेन्यू रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है और 750 साल से मुस्लिम समाज वहाँ नमाज अदा कर रहा है। और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट पेश की है वह एक झूठ का पुलिंदा है जो उसके वीडियो से ही जारी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1 तारीख को 2024 को कि नो फिजिकल एक्सकवेशन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी गई। न्यायालय ने पूरा मामला आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ करा है कि वही इसकी देखभाल करेगा और वही ये धार्मिक रीति रिवाजों के लिए कोई काम कर सकता है। तो 1958 के जो नियम है उसके तहत तो कोई नई परंपरा लागू हो नहीं सकती। और नमाज के लिए हम लोग वो कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। मुस्लिम समाज जरूर ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वहाँ से उसको न्याय मिलेगा। किसी को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अदालतों का सम्मान है, अदालतों का आदेश का सम्मान कीजिए। 15 मई 2026 दिन शुक्रवार को एक फैसला सुनाया जाता है। फैसला धार की भोजशाला का। इंदौर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया जो धार भोजशाला का जो सारी जमीन है जहां मुस्लिम समाज वर्षों से नमाज अदा करता आ रहा है, हिंदू समाज पूजा करता आ रहा है, वो सारी की सारी जमीन हिंदू समाज के हिंदू पक्ष को देने की जो फैसला था वो कर दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए धार के शहर काजी जी, काजी साहब किस तरीके से जो फैसला आया उसको देखते हैं, क्या राय है आपकी? न्यायालय का आदेश का सम्मान है लेकिन उसकी समीक्षा की जाएगी। हमको नहीं लगता कि फैसला सही है। हमारे वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद साहब, शोभा मेनन जी, सभी ने आर्गूमेंट रखे थे और पूरा मामला हमारे पास था। आप जिस ज़मीन की बात कर रहे हैं वो पुराना नंबर 313 है, नया नंबर 604 है। उसका पूरा रेन्यू रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है और 750 साल से मुस्लिम समाज वहाँ नमाज अदा कर रहा है। और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट पेश की है वह एक झूठ का पुलिंदा है जो उसके वीडियो से ही जारी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1 तारीख को 2024 को कि नो फिजिकल एक्सकवेशन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी गई। कार्बन डेटिंग का कहा था, कार्बन डेटिंग की गई या नहीं की गई, लेकिन हाई कोर्ट में प्रस्तुत नहीं गई। तो ये तो अपने आप में सवाल पैदा करती है। और कहीं से कोई मूर्ति का निकलना, या मेरे ख्याल से तो कोई मूर्ति नहीं निकली। हाँ, एक बुद्ध प्रतिमा जरूर निकली थी, छोटी सी मुंह वाली, सिर्फ जिसका मुंह था। और आप समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते थे और यूज्ड मटेरियल उसको उपयोग में कर लिया जाता था। तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उस बुद्ध के टुकड़े को सबमिट नहीं करा जो रिपोर्ट में, जो वीडियो में दिख रहा। तो उसकी मंशा सिर्फ एक पक्ष को फ़ायदा पहुंचाने की थी जो उसने पहुंचाया। इसको लेकर हम ज़रूर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हमको यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को पूरा ख़त्म करेगा, क्योंकि 1991 स्पेशल प्रोविजन एक्ट भी है इसमें। और अभी 2003 का जो आदेश निरस्त करा है उसमें जो हिंदू कम्युनिटी को पुष्प और अक्षत ले जाकर अंदर जाने की अनुमति थी वो भी निरस्त हो गया। और 2003 का अगर जो नमाज आया था तो वो नमाज का 2003 का ये आदेश था कि जैसे पहले हो रही है वैसे होती रहेगी। तो हम इस पर भी समीक्षा कर रहे हैं कि उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और जो भी कानून कहेगा, अभी फ़िलहाल तो जो भी हाईकोर्ट का निर्णय है उसका सम्मान है, उसके खिलाफ जब भी सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा जो भी निर्णय होगा उसको मान्य होगा सब। क्या लगता है काजी साहब, एएसआई ने जो रिपोर्ट पेश करी है वो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में पेश करी है? और एएसआई ने 1998 में शपथ पत्र में पहले ही कह दिया कि दिस इज़ अ कमाल मौला मॉस्क और भोजशाला कहाँ है, ये एक मिस्ट्री है जी। तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो एक स्वतंत्र संस्था होने पर उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। क्या वो शपथ पत्र देके पहले मस्जिद बताती है और बाद में ऐसा बोलती है कि हो सकता है कि यहाँ पर तोड़ के बनाया गया हो। स्पष्ट नहीं कहा उसने भी कि तोड़ा ही गया, हो सकता है कि तोड़ के बनाया गया हो। तो कहीं ना कहीं उसने प्रभावित करने की कोशिश की गई और उसने गलत रिपोर्ट पेश करी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। तो उस पर संस्था पर ही प्रश्न चिन्ह है। अभी आप देखिए हाईकोर्ट ने भी कहा है कि वो उसके अधीन ही रहेगा। अगर उसके अधीन रहेगा तो 1958 के जो नियम हैं उसके हिसाब से कोई नई चीज़ और नई परंपरा वहाँ लागू नहीं की जा सकती। तो हम देखते हैं आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या आदेश देता है इसमें। क्या कहेंगे काजी साहब, अयोध्या का पहले फैसला आया, उसके बाद भोजशाला मंदिर का फैसला आया, ज्ञानवापी चल रहा है, मथुरा का मामला चल रहा है, सम्मल का मामला चल रहा है। क्या मानता है, मुस्लिम समाज के न्यायालय में मामले चल रहे हैं और न्यायालय लगातार इन मामलों को फैसला देता जा रहा है, तो एक तरफा फैसला मानता है कि सरकार के दबाव में न्यायालय काम कर रहा है? 1991 स्पेशल प्रोविजन एक्ट है जी, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है जिसको अयोध्या जजमेंट के दौरान, तो उसी वक्त कह दिया गया था कि अब इस तरह का कोई केस नहीं सुना जाएगा। और वो 7 बेंच थी
7 जज की बेंच थी शायद, अब उसमें कह दिया गया था। उसके बाद इस तरह के मामले सुनना कहीं ना कहीं देश के आपसी समझौते और भाईचारे के लिए ज़रूर ख़तरा है ये। जब एक बार फैसला हो गया था तो लोगों ने सोचा था कि इस विवाद से हमको निजात मिलेगी, पूरे देशवासियों ने। अब वापस से वही चीज़ खड़ी कर देना अपने आप में कहीं न्याय संगत नहीं लगता। सभी लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए, कहाँ पूजा होती है, कहाँ नमाज होती है, ये एक कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं। क्या कहेंगे? प्रश्न ये है कि संविधान की मंशा का पालन हो रहा है, कानून का पालन हो रहा है, सभी व्यक्तियों को न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, प्रश्न ये है, ना कि प्रश्न पूजा और नमाज का है। काजी साहब क्या कहेंगे? हिंदू पक्ष पूजा कर रहा है, शुक्रवार को क्या जुमे की नमाज हर बार मुस्लिम समुदाय कर रहा था, तो इस बार भी जो शुक्रवार पड़ेगा तो मुस्लिम पक्ष जुमे की जो नमाज है अदा करेगा। हम देखते हैं आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसमें क्या आदेश देता है, क्योंकि प्राथमिक दृष्टि से जो हम समझे हैं, न्यायालय ने पूरा मामला आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ करा है कि वही इसकी देखभाल करेगा और वही ये धार्मिक रीति रिवाजों के लिए कोई काम कर सकता है। तो 1958 के जो नियम है उसके तहत तो कोई नई परंपरा लागू हो नहीं सकती। और नमाज के लिए हम लोग वो कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं इस आदेश की कि नमाज में कहीं प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा है। यूँ भी हम सुप्रीम कोर्ट जा ही रहे हैं तो वहाँ से सब क्लियर होगा और जैसा भी होगा कानून का सम्मान किया जाएगा और सभी लोग उसका सम्मान करें। मुस्लिम पक्ष कब तक सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर देगा? ये समझ लीजिए कि प्रथम वक्त में जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी करेंगे, क्योंकि वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ नीचे निर्णय नहीं हुआ या न्याय नहीं हुआ तो यकीनन ये समझिए कि उसको इसीलिए तो अदालतें बनी है कि वो ऊपर जाके न्याय प्राप्त कर सके। और हमारे को पूरी उम्मीद है भारत की न्यायपालिका में कि अगर कहीं ना कहीं किसी के साथ कोई अन्याय हो जाता है नीचे तो यकीनन माननीय उच्चतम न्यायालय उसके साथ जरूर न्याय करता है। जो हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, अगर उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखता है तो मुस्लिम समुदाय की आगे की रणनीति क्या रहेगी? अरे वो तो अंतिम अदालत है, उसके बाद तो किंतु परंतु और बट का सवाल ही खत्म हो जाता है। क्या मुस्लिम समुदाय राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाएगा? संवैधानिक अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है वही सबसे बेस्ट है। और हमारे को सुप्रीम कोर्ट में निर्णय पूरा विश्वास है कि ये तो होगा ही नहीं। रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारे पास है, 750 साल से हम नमाज अदा कर रहे हैं। मराठा स्टेट जो कि हिंदू स्टेट थी उसने 1935 को गजट नोटिफिकेशन करा, बोला ये मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। बहुत शाला जो तख्ती बहाल लगा दी गई है और जो नस्ब कर दी गई है, इससे आप लोग परेशान मत हो। जिस तरह आज नमाज होती है 1935 में लिखता हो, वैसे आगे भी नमाज होती रहेगी। और ये उस वक्त रूल था। अब जो रूल करेगा वो कानून भी निकालेगा। तो मराठा स्टेट थी, इधर आप 1935 के गजट नोटिफिकेशन को नहीं मानते, बोलते ये आज़ादी के पहले का था। उधर 1904 की रिपोर्ट मान ली जाती है आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। अरे कई प्रश्न हैं, पहली हेयरिंग में हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा इसको। काजी साहब क्या अपील करेंगे धार के मुस्लिम और पूरे देश के मुस्लिम समाज को? देखिए, अगर एक जगह से कोई फैसला किसी के खिलाफ आ गया तो उसको ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उच्चतम न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और मुस्लिम समाज के, मेरे को यकीन है कि मुस्लिम समाज ज़रूर ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वहाँ से उसको न्याय मिलेगा। किसी को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अदालतों का सम्मान है, अदालतों का आदेश का सम्मान कीजिए, कानून व्यवस्था में अपना भरोसा जताइए और कानून व्यवस्था के हिसाब से न्याय प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। ये थे हमारे साथ शहर काजी धार। उन्होंने कहा है कि अब मुस्लिम पक्ष जो है अदालत का सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा और जो नमाज भोजशाला में होती रहती है हर शुक्रवार को, इस शुक्रवार को जो नमाज होगी उसको लेकर हम मुस्लिम विचार करेंगे, अपने मुस्लिम समाज के लोगों से बात करेंगे, उसको हम फैसला आगे देखा जाएगा। और उन्होंने ये भी बोला सुप्रीम कोर्ट में पूरा भरोसा है, जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले को कहीं ना कहीं बदलने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगा।